बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हटके एक रेसिपी लेके आई हूँ जिसको बोलते हैं लोडेड फ्राइज़। ये बहुत ही मज़े की बनी थी। इसको अगर आप लोग बना कर खाएंगे ना तो आप लोगों का पेट तो भर जाएगा, लेकिन आप लोगों का दिल नहीं भरेगा। ये बहुत ही सिंपल है। इसको बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए बोनलेस चिकन, जिसको आप लोगों ने बारीक कट कर लेना है। उसके बाद इनको स्पाइसेस लगाने, इसमें शामिल नमक हाफ चम्मच, बीज मिर्च हाफ चम्मच, इसमें जाएगी पिसी मिर्च। उसके बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच के करीब इसमें जाएगा सिरका, 1 चम्मच के करीब इसमें जाएगा चिली सॉस का, और 1 चम्मच इसमें जाएगा सोया सॉस। इसमें आप लोगों ने लहसुन ये आप लोग इसमें पीस के या ऐसे ही कट करके जिस तरह आप लोगों को ठीक लगे आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसको 30 मिनट के लिए मैरिनेशन करके रख देना है। अच्छा, तो जब भी आप लोग विंग्स बनाए या चिकन पकौड़ा कुछ भी, तो आप लोग इसको पहले चिकन को 30 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर दिया करें। इससे जो चिकन है ना वो आप लोगों का बहुत ही जूसी और टेंडर बनता है। उसके बाद हमें चाहिए पोटैटो 2 अदद, जिसको आप लोगों ने छील लेना है। छीलने के बाद आप लोगों ने इसकी ऐसे कटिंग करनी है जिस तरह से मैंने की है। इसी तरह आप लोग अगर कटिंग करेंगे ना तो जब आप लोग इसको लास्ट में डेकोरेट करेंगे ना तो आप लोगों की फ्राइज़ की जो लुक है ना वो बहुत ही मज़े की दिखेगी। यहाँ पे आप लोगों ने आलू को ना तकरीबन 3-4 मिनट के लिए बॉयल करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको एक टोकरी में निकाल लेना है, इसका पानी सारा ड्राई कर लेना है। और दूसरी तरफ हमें चाहिए 1 अदद बाउल, जिसमें आप लोगों ने कम से कम 3 चम्मच डालने हैं मैदे के और 3 चम्मच डालने हैं आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर के। साथ में इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा नमक। अच्छा, तो आप लोगों ने जब भी कोटिंग करनी है ना फ्राइज़ की या चिकन की, तो आप लोग मैदा और कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने एक एक जो फ्राइज़ का पीस है उसको इसके अंदर डालते जाना है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने ऐसे ही एक एक फ्राइज़ को उठा के एक अलहदा ट्रे या प्लेट में रखते जाना है, ताकि इसके ऊपर जो हम लोगों ने सारा वो कोटिंग की है ना वो अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग हो जाए। तो आप लोगों ने इसको फ़ौरन फ्राई नहीं करना, इसी तरह एक प्लेट या ट्रे में इसको अच्छे से सेट करने के बाद इसको रेस्ट देना है। इसी मैदे के अंदर आप लोगों ने जो चिकन है ना उसकी भी कोटिंग करनी है। एक एक पीस आपने उठाते जाना है। इसको मैंने 30 मिनट का रेस्ट दिया था। उसके बाद इसको कोटिंग करने के बाद आप लोगों को चाहिए एक कप या गिलास जिसमें आप लोग पानी डाल लें। इसकी एक तरफ से आपने मैदे की कोटिंग करने के बाद इसको दोबारा पानी में डिप करना है। अगर आप लोग इसको पानी में डिप करके दोबारा से मैदे की कोटिंग करेंगे ना तो आप लोगों के जो क्रम्स हैं ना वो बहुत ही मज़े के बनेंगे। उसके बाद आप लोगों ने चिकन को अच्छे से ऐसे मतलब हाथों की मदद से दबाना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको एक साइड पे रखते जाना है। यहाँ पे जी मैं आप लोगों को पानी का प्रोसेस भी करके दिखाती हूँ किस तरह से मैंने अपने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की थी। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर पे हमारे विंग्स या हम लोग ऐसे चिकन के जो हम लोगों ने पीसेस बनाने होते हैं वैसे इसकी कोटिंग नहीं होती। तो अगर आप लोग इसी तरह इसी स्टाइल की तरीके से करेंगे ना तो आप लोगों के भी जो पीसेस हैं ना बहुत ही अच्छे से रेडी होंगे। उसके बाद आप लोगों ने ऑयल जो है वो फुली गर्म कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इन पीसेस को इसके अंदर डालना है और एक तरह से जब कलर अच्छा सा आ जाएगा फिर आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है। क्योंकि इसका जो चिकन है ना जो हमने मैरिनेट किया था इससे ये है कि हमारा जो चिकन है वो अंदर तक अच्छे से पक जाएगा। बिल्कुल भी आप लोगों को ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों का जो चिकन है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो मैदे की कोटिंग की थी वो बिल्कुल भी नहीं उतरी और लुक आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी इसकी खूबसूरत आई है। इसको आप लोगों ने और डार्क सा कलर आने तक अच्छे से फ्राई करना है। जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने इसको एक छलनी में निकाल लेना है ताकि इसके अंदर जो सारा ऑयल है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। वैसे जब आप लोग इसी स्टाइल में बनाएंगे ना तो आप लोगों के जो विंग्स हैं या चिकन के पीसेस हैं इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाएगा। ये बहुत ही जूसी बने थे। आप लोग भी इसको इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। दूसरी तरफ मैंने सॉस बनाई थी गार्लिक सॉस। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये सिंपल, इसमें मैंने मायोनीज़ और केचप डाली थी। उसके अंदर मैंने गार्लिक और सिरका, थोड़ी सी मैंने बीज वाली मिर्च। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। उसी के बाद हम लोगों ने जो ऑयल गर्म है उसके बाद अंदर हम लोगों ने फ्राई डाल देनी है। अच्छा, तो जब हम लोगों ने फ्राइज़ को बॉयल करके इस तरह फ्राई करना है ना तो इसके लिए भी हमें ऑयल जो है ना वो फुल गर्म चाहिए। उसके अंदर आप लोगों ने फ्राई डालनी है और फ़ौरन से आप लोगों ने चम्मच की मदद से इसको हिलाना है और एक खूबसूरत सा कलर आने तक आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो इसको आप लोगों ने एक छलनी में निकाल लेना है ताकि इसके अंदर भी जो घी है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं इसका खस्तापन कि ये कितनी खस्ता और क्रिस्पी सी हमारी फ्राइज़ है जो रेडी हो चुकी है। अब हम लोग इसको एक साइड पे रख देंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो एक लंबा आप लोगों ने ट्रे ले लेनी है जिसके अंदर आप लोगों ने सारी फ्राइज़ रख देनी है। फ्राइज़ रखने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर गार्लिक सॉस जिसको आप लोगों ने अच्छे से गार्निश करना है। उसके बाद जो हम लोगों ने पीसी चिकन के रेडी कर के रखे थे
वो आप लोगों ने इस तरह एक कटिंग कर लेनी है। इसकी कटिंग आप लोगों ने बहुत स्मॉल नहीं करनी, मीन्स के बहुत बड़े भी ना हो। इस तरह आप लोगों ने इस स्टाइल में, इस शक्ल में आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद आप लोगों ने ये सारे पीसेस को इस ट्रे के अंदर अच्छे से सेट कर लेना है। चिकन और फ्राइज़ को सेट करने के बाद लास्ट में आप लोगों ने जो गार्लिक सॉस बना के रखी थी उसको आप लोगों ने ऐसे ही दोबारा से इसके ऊपर डाल देना है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली वो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत सी यूनिक सी रेसिपी लेके आती रहूँगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।